हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोर्स पेपर हार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको मैट्रिमोनियल केसेज में कैसे सामने वाले को ग्राउंड लेवल पर लेके आना है ताकि वो खुद ही आपसे सेटलमेंट कर ले, यानी वो खुद ही इन मामलों को निपटाना चाहे। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, आपके ऊपर केसेस दर्ज होते हैं। आप इनिशियली चाहते हो कि म्यूचुअली सब कुछ हैंडल हो जाए, म्यूचुअली सब कुछ सेटल हो जाए, लेकिन होता नहीं। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि क्या रीजन है कि सामने वाली पार्टी आपसे म्यूचुअली सब कुछ सेटल करे? एक रीजन बता दो। कोई रीजन तो होना चाहिए ना। कुछ भी देखो यहां पे घटित होता है, उसके पीछे एक रीजन होता है। एक इंसान होता है, या तो उसकी कोई जरूरत होती है तो वो उस काम को करता है, या जब वो कोई उसमें फंसा होता है तो वो उस काम को करता है। यदि किसी की जरूरत नहीं है तो उस काम को क्यों करेगा? यदि एक आदमी को पता है कि सारे के सारे कानून उसके फेवर में, उसके पास ऑप्शन है कि वो 498 भी कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है वो डीवी भी कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है वो मेंटेनेंस का केस भी कर सकता है, उसको ये भी पता है कि 6 महीने बाद पैसा भी मिलने लग जाएगा, और उसको ये भी पता है कि आप टूट करके मोटी रकम भी दे सकते हैं। तो इतनी सब चीजें उनके फेवर में होने के बावजूद वो आपसे म्यूचुअली क्यों सेटल करेंगे स्टार्टिंग में? उसका एक रीजन आप मुझे बता नहीं सकते। कोई रीजन नहीं है। केवल बहुत समझदार जो लोग होते हैं वो उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनके मन में होता है कि हमारे बच्चे की जीवन खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है, तो वो लोग उसको कर लेते हैं। लेकिन वो बहुत रेयर लोग होते हैं, 1000 में कोई एक। वरना जनरली यही रहता है मन में कि केसेज करते हैं, कल को दबाव में आकर के मुंह मांगा पैसा मिलेगा। तो अब दोस्तों, आज की इस वीडियो की थीम यह है कि यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, आपके ऊपर भी केसेज इसी पर्पज से कर दिए गए हैं कि पैसे की उगाही होती रहे, या फिर लास्ट में सेटलमेंट हो तो मोटे अमाउंट में हो, तो अब सामने वाली पार्टी को हमें सेटलमेंट पे कैसे लाना है ताकि वो खुद ही कहे कि भाई सेटलमेंट कर लो। अब बहुत सीधी बात है कि इसके लिए कोई वजह होनी चाहिए। तो वजह आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, वजह आपको बनानी पड़ेगी ताकि वो सेटल आपसे करें। देखिए, हम लोग के पास काफ़ी सारे वीडियोज हर रोज में आते हैं। बहुत सारे लड़का पक्ष, पति पक्ष ऐसा है जो कि हमारे मोबाइल नंबर्स पे वीडियो सेंड कर देते हैं कि सब देखो क्या हो रहा है। और उन वीडियोज में हम देखते हैं कि उनके साथ मारपिटाई हो रही होती है। कुछ वीडियो में हम देखते हैं कि उनके माता पिता के साथ मारपिटाई हो रही होती है। कुछ वीडियो में हम देखते हैं उनके घर में घुस करके दंगल कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब हमारे पास आती हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि अगर इनके पास इतना सब कुछ था तो इन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, 498 आपके ऊपर होता है, और कई बार होता है कि उसके अंदर कुछ इधर उधर की धाराएं थोड़ी शार्प करने के लिए एफआईआर को, जैसे 313, 307 वगैरह भी लगा होता है। लेकिन जनरली यही होता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सारे धारा हट जाती हैं। लास्ट में वही 498, 323 जो नॉर्मल सेक्शंस होते हैं वो रह जाते हैं, जिनमें 3 साल से कम की सजा है। अब देखिए, जो सबसे मेन केस इनका होता है जिससे आपके ऊपर प्रेशर आता है, वो यही पुलिस केस होता है। तो आप जो है, आप भी क्या कर सकते हो, इनके द्वारा इस प्रकार के जो कृत्य किए जाते हैं, आपके साथ मारपिटाई की जाती है, और आपके साथ धमकियां दी जाती हैं, आपके माता पिता के साथ मारपिटाई की जाती है, और सबसे मेन, अगर ये लोग कुछ लोगों के साथ आपके घर में घुस आते हैं जबरन, और घर में घुस करके किसी प्रकार की अब्यूसिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, थ्रेटनिंग करते हैं, सीन क्रिएट करते हैं, और उसकी आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी के घर में हमला करने के पर्पज से जबरन ऐसे घुसाना सेक्शन 452 आईपीसी के अंतर्गत क्राइम है, जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है, जो कि नॉन बेलेबल है, जो कि नॉन कंपाउंडेबल है। तो आप सोचिए कि कितनी बढ़िया चीज, कितना बढ़िया लॉ आपके पास है। यदि कोई आपके साथ ऐसा मिसबिहेव करता है, आपके घर के अंदर घुसाता है, मार पिटाई कर देता है, और किसी भी प्रकार के अन्य क्राइम करता है, तो आप खामोश बिल्कुल मत बैठिए। आप सबसे पहले तो एक पुलिस कंप्लेंट कराइए, और वो जो पुलिस कंप्लेंट होगी वो आगे तक का सोच के आपको करानी है। ऐसा ही नहीं कि जल्दी में कुछ भी लिख करके दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सोच करके आपको पुलिस कंप्लेंट करानी है कि कल को आपको केस भी दर्ज करना है, तो उसी हिसाब से सारी चीज़ों को आपको वहां पे प्रेजेंट करना है। अब पुलिस जनरली ऐसे मामलों में लड़के की तरफ से कोई भी एफआईआर उन लोगों पर रजिस्टर्ड नहीं करती है। कोई बात नहीं, रिसीविंग तो हो सकती है, बस रिसीविंग आप वहां से ले लो, उसके बाद सीधा सीधा कोर्ट में जाकर के एक कंप्लेंट केस फाइल कर दो। 156(3) में भी आप मत जाओ, बहुत टाइम खराब होता है, और फिर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और पुलिस कई बार होता है गलत रिपोर्ट लगा देती है। आप सिंपल एक कंप्लेंट केस फाइल कर दो 200 सीआरपीसी में, जो पीड़ित है उसके बयान कराओ, और उसके बाद 202 सीआरपीसी में विटनेस के बयान कराओ। उसके बाद कॉग्निजेंस उसमें हो जाएगा। आपके पास मेडिकल होना चाहिए, जब भी ऐसी कोई घटना हुई है मारपिटाई की, आप मेडिकल तुरंत करा लो। सेम डेट पे पुलिस को एक एप्लीकेशन रिसीव करा दो, उसके बाद मेडिकल की कॉपी और ये पुलिस एप्लीकेशन की कॉपी आपने अपने कंप्लेंट केस के साथ कोर्ट में प्रेजेंट कर देनी है। 100% कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेगा, और 452 में अगर कॉग्निजेंस हो जाता है तो इन लोगों पे बहुत अच्छा खासा दबाव हो जाएगा, क्योंकि इनकी तरफ से तो केस है 498 का, जिसमें सजा कम है, और आपकी तरफ से हो गया सेक्शन 452 और अन्य धाराओं में, जिसमें सजा ज्यादा है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। अब ये लोग इसको निपटाना चाहेंगे क्योंकि वजह अब बन गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़का है तो लड़के की तरफ से केस हो नहीं सकते। तो हो तो सब कुछ सकता है, बस आपके करने पे है कि आपने सही समय पे सही स्टेप लिए थे या नहीं लिए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 साल के बाद आपको अब
होश आई हो कि मुझे कुछ करना चाहिए। अगर ऐसा है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने सही समय पे सही स्टेप लिए हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय पे ऐसा है कि ये आपको प्रताड़ित कर लेंगे, खींच लेंगे। केवल सिस्टमेटिकली चलना है, टूटना नहीं है, आराम से, और इनके मेंटेनेंस लगने से पहले पहले इन चीज़ों को खत्म कर देना है, जो कि बहुत ईजिली खत्म हो भी जाती है। क्योंकि किसी के लिए भी देखिए आसान नहीं होता है कि इस तरह से केसेज में पड़े। अब वो जब तक आपके ऊपर केस करते हैं उनको एहसास नहीं होता, लेकिन जब अपने ऊपर केस हो जाते हैं तब उनको एहसास होता है कि कितनी हैरेसमेंट और कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है हमको और हमारी फैमिलीज को। तब उनको लगता है कि इन सब चीज़ों में कोई फायदा नहीं है, अगर साथ नहीं रहना तो इसको निपटा लें। तब आपके सेटलमेंट होते हैं और आपकी शर्तों पे होते हैं, आपके हिसाब से होते हैं, रीजनेबल होते हैं। बस इतना ही तो हमको करना है, और हमें किसी को फालतू परेशान नहीं करना। बस इतना है कि अगर कोई हमें परेशान कर रहा है तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि इतना हम किसी को छूट ना दें कि आप मुझे परेशान कर सको। अगर आप मुझे परेशान करोगे तो मेरे अंदर कम से कम इतना होना चाहिए कि मैं भी अपने लीगल राइट का यूज करूंगा और आपको ऐसी स्टेज पे ले आऊंगा कि आप खुद अपनी चीज़ों को वापस लेंगे। बस इतना ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी आपके मन में नहीं होना चाहिए। किसी से दुश्मनी निकालनी है, किसी को जेल पहुंचाना है, या और बैड इंटेंशंस दुनिया भर की होती है, वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। केवल इतना ही, जितने से अपना काम चल जाए उतना ही सफिशिएंट है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।